का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले पार्ट में हो गए थे। अब 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया गया है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और 22 नंबर भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है। उत्तर प्रदेश 2025 BY 2026 दोनों में पूछा गया है, तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताते हुए लगातार चलते रहेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास मिलेगा। ए का मान यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा बी का मान हो जाएगा माइनस का 6 और सी का मान हो जाएगा हमारे पास 9। तो हम देखेंगे प्रकृति बतानी है तो सो इम्प्लाइज दैट प्रकृति के लिए यहाँ पर हम लोग विभक्तर ज्ञात कर लेंगे। तो विभक्तर यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर बी का मान दिया गया है माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 और ए का मान 1 और सी का मान 9। सी का मान 9 तो यहाँ हो जाएगा 6 का 36 और यहाँ 9 चौक 36। देखो यहाँ पर डी हमारे पास जो दिया गया 36 से 36 हट जाएगा, यानी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा तो मूल हमारे पास मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2a इन ब्रैकेट m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इनका मान ज्ञात करने के लिए मूल समान और है, तो यहाँ पर मान निकालेंगे तो a का मान यहाँ पर गुणांक 1 हो जाएगा, b का मान हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट m माइनस का 1 और c का मान यहाँ पर हो जाएगा c को हो जाएगा m प्लस 5। मूल समान है सो इम्प्लाइड दैट यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इक्वल टू हो जाएगा 0। b का मान यहाँ दिया गया है हो जाएगा 2m माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए का मान दिया गया है 1, सी का मान दिया गया है m प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 और ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2m ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4m और ये हो जाएगा हमारे पास 4 पंचे 20 माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। यहाँ से खोलोगे तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर और 4 एक कम 4 4 दूनी 8 और 8m माइनस का 4m माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे 4m स्क्वायर और 4 यहाँ है 8 4 यहाँ हो जाएगा 12m और यहाँ 4 और ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर और 4 से 12 3m और यहाँ हो जाएगा 4 से 16 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा सेम प्लस दैट यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 3m और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 का ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 3 आए तो यहाँ हो जाएगा यहाँ m स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4m और यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा m 3 बचेगा माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है m, यहाँ से एक m बचेगा माइनस का 4 बचेगा और यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ m और माइनस का यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में फिर से हमारे पास कॉमन है यानी m माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस का 1 इक्वल टू 0। दो मान यहाँ पर हमारे पास निकल के आए हैं, एक एक को 0 के बराबर रखना है तो m माइनस 4 बराबर 0 तो m बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू माइनस 1। दो मान यहाँ पर निकल आ गए m के। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो 23 का पहला पार्ट।
तो सबसे पहले तुलना कराएंगे तो ए का मान निकल के आएगा हमारे पास 9, बी का मान निकल के आएगा -10 और सी का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2। तो तुलना कराएंगे मूल सूत्र द्वारा। तो मूल सूत्र हमारे पास होता है सो इम्प्लाई दैट एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। यहाँ पर हम देखेंगे -b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना दिया गया है 9 और b का मान दिया गया है 2 बटे यहाँ हो जाएगा 2a, a का मान 9, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का हो जाएगा 100, 9 चौक 36 गुना 72 हो जाएगा और बटे नदूल 18। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 72 8 80 यानी 28 बचेगा और 28 बटे कितना हो जाएगा 18 और वर्गमूल से बाहर हमारे पास 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा यानी हो जाएगा 10 प्लस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट हो जाएगा 7 बटे 18। इन दोनों से कॉमन हो जाएगा हमारे पास तो 5 यहाँ पर हमारे पास बाहर चला जाएगा कॉमन, तो यहाँ 5 दूनी 10 प्लस माइनस अंडर रूट बचेगा 7 अपॉन यहाँ हो जाएगा 18, कटेगा है नहीं कुछ, तो 5 दूनी 10 नहीं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन करेंगे, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 2 कॉमन होगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 2 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 9। तो एक्स के 2 मान यहाँ पर हमारे पास 2 मूल निकल के आएंगे, प्लस का एक माइनस का, ये आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास x -1/2 -2 अपॉन x -3 अपॉन x, पैंतीस गुना करा के यहाँ पर लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, 2 दूनी हो जाएगा 4 और बटे यहाँ हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बटे हो जाएगा एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, ये उधर गुणा कर देगा, उसमें इम्प्लाई दैट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 6, सबको उधर ले चलो, यहाँ हो जाएगा, यहाँ है 2 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का है और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर हमारे पास एक है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एकम 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन दोनों में दोबारा से कॉमन हो जाएगा तो x और प्लस का 2 कॉमन हो गया और यहाँ से बचेगा x माइनस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर आगे निकल के मूल मान निकल के आ जाएंगे हमारे पास, 0 के बराबर रखना है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और दूसरा यहाँ रखोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। ये तो गुणनखंड हो गए और मूल सूत्र द्वारा निकालना होता तो हम लोग यहाँ से देखते यहाँ से कंपेयर करा लेते तो यहाँ से a का मान हमारे पास आता है 1, b का मान हमारे पास आता है 1 और c का मान हमारे पास आता है माइनस का 2। तो यहाँ पर हम मूल सूत्र में लगाते तो यहाँ होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, मानों को रखते माइनस b
माइनस बी का मान यहाँ पर कितना माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट एक का स्क्वायर एक, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस का 8 एक 9 2 और गुणे एक, यहाँ हो जाएगा 9 का 3 आएगा निकल के, तो माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन कितना 2, तो यहाँ पर मान जो निकल के आता है हमारे पास, तो एक प्लस लेते तो 2/2 यानी 1 आ जाता है एक्स का मान, और यहाँ माइनस का लेते तो 3 में 4 2 आ जाता है माइनस का, देखो माइनस का 2 आ रहा, दो मूल यहाँ से हमारे पास बराबर होके निकल आते, तो एक्स के यहाँ से भी हमारे पास मान निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स का मान एक आएगा हमारे पास एक, और एक आएगा हमारे पास माइनस का 2, यही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर दिया गया है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले हम तुलना कराओगे, तुलना कराने पे ए का मान हमारे पास मिलेगा 8, बी का मान मिलेगा हमारे पास 2 और सी का मान मिलेगा हमारे पास माइनस का 3। पहले मूलों की हमें प्रकृति बता देनी है, तो प्रकृति के लिए यहाँ पर विभक्त निकाल लेंगे, तो सेम प्लस टैग डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान हो जाएगा 8, बी सी का मान हो जाएगा माइनस 3, 2 का हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस कर देगा 8 चौक 32 12 अट्ठे 96, 4 पे 12 12 अट्ठे 96 और 96 4 हो जाएगा 100, तो डी का मान हमारे पास आया है, डी का मान आया है 0 से बड़ा, तो यहाँ पर मूल हमारे पास वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, मूल मूल वास्तविक कामा परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। मान को अब यहाँ पर हम निकालेंगे हम लोग, तो मूल सूत्र लगाएंगे, सो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा ये, बी का मान दिया गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ बी स्क्वायर के 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, अभी मान निकाल के आया है इसका 100 आया है, बटे यहाँ पर 2 और यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 100 का बाहर निकल के 10 आएगा, तो माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 बटे 8 दूनी 16। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 10 अपॉन 16, एक एक्स का मान आ जाएगा निकल के हमारे पास, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 10 बटे 16, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 से 2 जाएगा तो 8 बटे 16, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा माइनस का 12 बटे 16। अब इनको हम काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 दूनी 16 1 बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पे 12 4 चौक 16, यानी मूल हमारे पास जो निकल के आएंगे वो 1 बटे 2 कामा माइनस का 3 बटे 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इनका। 25 नंबर में जब हम तुलना कराएंगे तो ए का मान हमारे पास निकल जाएगा माइनस का 2, बी का आ जाएगा 3 और सी का आ जाएगा 2, तो मूलों के प्रकट बताने विभक्तर निकालेंगे, विभक्तर को डी लिखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, बी का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ सी का हो जाएगा 2, 3 3 हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 16 9 हो जाएगा हमारे पास 25। मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल हमारे पास भाई 0 बढ़ाया है, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगे तो हम देखेंगे सो इम्प्लाई दैट एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा
जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। सूत्र में लगाओगे मूल सूत्र में, तो हमारे पास मान आएगा निकल के, बी का मान आ रहा है 3 और माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट, अभी हमने मान निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, आया 25, यहाँ हो जाएगा 25 अपॉन हो जाएगा है 2 और a का मान हमारे पास माइनस का 2, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आएगा, तो 5 आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 4, तो यहाँ से मान एक्स के 2 आएंगे, एक एक को 0 के बराबर रखते, मतलब एक एक को अलग अलग रखो, तो एक्स बराबर आएगा माइनस का 3, ऊपर वाला चीज प्लस है तो 5 करते कितना हो जाएगा माइनस का 4, और दूसरा रखोगे माइनस का 3 माइनस का 5 घटे माइनस का 4, यहाँ से मान देखते हैं हम लोग, तो -3 से यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस घटेगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, तो जो मान निकल के आएंगे माइनस का 1 बटे 2 कामा 2 निकल के आएंगे, 2 मूल आएंगे निकल के, हमारे पास आंसर है। यहाँ पर तुलना करेंगे तो एक से स्क्वायर का गुणांक है, तो ए का मान हमारे पास हो जाएगा 5, बी का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, सी का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10। सबसे पहले विभक्तर निकालेंगे तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ मान रखोगे तो बी स्क्वायर का मान हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर का मान माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 5, और सी का -10, यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4, 10 बचे मैं 5 चौको 20 प्लस का हो जाएगा 20 200, 5 चौको 20 और 200 हो जाएगा 204, यहाँ पर आ जाएगा 204, टी का विभक्तर 204 बड़ा है, यानी मूल मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। हम सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान हो जाएगा 2a। हम मानों को यहाँ पर देखते हैं, सेम इम्प्लाइड दिया गया है, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x और x बराबर -b का मान 2 है, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल कर आए तो 4 दिया गया है, और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a का मान हो जाएगा 5, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 प्लस माइनस, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ 4 गुणे 51 लिख सकते हैं, बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या 4 बाहर निकल के 2 आएगा, तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट हो जाएगा 51 बटे 2 गुणे 5, 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5, देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 बटे 5, ये देखो x के 2 मूल आएंगे, यहाँ पर 2 हमारे पास मान निकल के आ गए, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम अलग अलग लिख सकते हैं प्लस और माइनस से, यानी x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 51 बटे 5, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 51 बटे 5, ये भी हो जाएगा आंसर हमारे पास। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास ये, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले कैसे गुणा करा लेंगे, कि इधर से गुणा करेगा तो हो जाएगा x -5, ये इधर गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा 2x - 3 अपॉन, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो x का इससे हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, x का इससे होगा तो माइनस का 3x, और 5 के इससे होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का 10x, और यहाँ पर हमारे पास 5 से 15 प्लस हो जाएगा 15 बराबर कितना दिया गया है 1, ये इधर गुणा कर देगा तो हमारे पास हो जाएगा तो कितना 3x, और यहाँ 5 3
8 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा उधर 2x² और 10 3 13 माइनस हो जाएगा 13x और प्लस हो जाएगा 15। ये सबको उधर लेके चलोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस का 13x है और ये उधर जाएगा प्लस तो हो जाएगा तो हम माइनस हो जाएगा तो 13 3 16 यानी 16x हो जाएगा उधर जाएगा तो 15 और प्लस का 8 23 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 23 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं 23 इसके मूलों का मान क्या है तो तुलना कराएंगे तो तुलना कराने पे हो जाएगा कि a बराबर हो जाएगा 2 b बराबर हो जाएगा 16 माइनस का और c बराबर हो जाएगा 23। मान निकल के आ गए फिर यहाँ पर हम लोग प्रकटिया करेंगे तो हो जाएगा d बराबर b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर देखेंगे b² b का मान 16 माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 2 c का मान हो जाएगा 23। 16 को हो जाएगा 256 तो 200 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 56 और ये हो जाएगा 46 46 और 46 का गुना 23 4 दूनी 8 8 से 24 का 4 हो जाएगा और 8 दूनी 16 16 और 16 18 184 बराबर यहाँ पर हमारे पास घटाने पर मान आएगा 4 से 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा 15 से 8 जाएगा 7 बचेगा और 1 से 72 होगा यानी b का मान हमारे पास कितना होगा 72। ये भी हमारे पास मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर हम सो इम्प्लाई दैट x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा b² माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा ये जो b² माइनस 4ac का मान 72 आया है और b का मान दिया गया है हमारे पास b का मान माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास 72 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2a a का मान हमारे पास 2 दिया गया है यहाँ पर रखेंगे 72 इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 2 और 36 का वर्गमूल होता है हमारे पास 6 बाहर आएगा लेकिन पहले 16 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 36 गुणे 2 और बटे यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2 यहाँ हो जाएगा ये 36 बाहर 6 आएगा निकल के यहाँ हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन वो अंडर रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2। फिर हम देखते हैं क्या है 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा फिर 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 3 और ये 2 तो बटे हो जाएगा 2 गुणे 2 यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 2 एक एक को हम अलग अलग करेंगे प्लस और माइनस से तो सेम इम्प्लाई दैट एक्स का मान आएगा निकल के पहला हो जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 2 बटे 2 आएगा दूसरा यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे यहाँ हो जाएगा 2 यही दोनों हमारे पास आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन लिया गया है x² प्लस 5 अंडर रूट 5x माइनस 70 बराबर 0। तो a का मान हो जाएगा 1 b का मान हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 और यहाँ पर c का मान हो जाएगा 70। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें विभक्तर ज्ञात करना है तो हो जाएगा d बराबर b² माइनस का 4ac और b का मान हो जाएगा ये 5 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान हो जाएगा 70। ये हो जाएगा हमारे पास हम 25 और 5 यहाँ से निकल जाएगा 25 कर लिए 125 माइनस यहाँ से जाएगा 7 चौक 28 ये हो जाएगा हमारे पास 280 घटाने पर हमारे पास आएगा 25 5 30 55 आएगा वो भी माइनस आएगा 55
तो नहीं 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 नहीं, प्लस का आएगा। देखो माइनस यहाँ दिया गया है, माइनस का 70 होगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 जो 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3 4 से 5 होगा, डी हो जाएगा, यानी ये बड़ा आएगा। तो मूल वास्तविक, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए भिन्न भिन्न होंगे, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपान का हो जाएगा, तो ये यहाँ माइनस बी को मान ऊपर दिया गया है, ऊपर दिया गया है माइनस बी का -5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी मान इसका निकाले हैं 405 और बटे हो जाएगा 2, ए का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट हो जाएगा 5 प्लस माइनस ये रूट से बाहर इसके फैक्टर 405 के हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 3 3 3 3 5 से 15 15 दो जोड़े बाहर चले जाएंगे, बटे हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पर हम देखते हैं माइनस का 5 अंडर रूट 5, 3 बाहर आएगा 3 3, ये 3 प्लस माइनस 3 गए, 3 बाहर हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 3 3 9 9 से हमारे पास माइनस का ये दिया गया 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 9 अंडर रूट हो जाएगा 5 बटे 2। यहाँ पर हम दो मूल दिए गए अलग अलग रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर माइनस का 5 अंडर रूट 5 प्लस का लेंगे पहले, तो 9 अंडर रूट हो जाएगा 5 बचे हो जाएगा 2, तो 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 5 बचे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा इसका 2 अंडर रूट 5, एक मील हो गया, दूसरा माइनस से यहाँ लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट 5 और माइनस हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 बटे यहाँ हो जाएगा 2, तो दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं 9 5 हो जाएगा 14 माइनस का हो जाएगा 14 अंडर रूट 5 बटे कितना हो जाएगा 2 से काटोगे तो 7 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 अंडर रूट 5, ये एक्स के दो मूल आएंगे तो दोनों आंसर हो जाएगा हमारे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है, द्विघात समीकरण 4x² - 5 0 का वेक्टर ज्ञात कीजिए और साथ ही समीकरण के मूलों के प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 4 और यहाँ पर b का मान हो जाएगा हमारे पास 0, x का गुणांक नहीं है तो b 0 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा माइनस का 5। वेक्टर ज्ञात करना है तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा b का मान हो जाएगा 0 -4 और a का मान हो जाएगा 4 और यहाँ पर c का मान हो जाएगा माइनस का 5, 5 चौको 20 चौको 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 डी का मान, ये बड़ा आया है तो मूलों की प्रकृति हमारे पास वास्तविक होगी और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मान निकालने की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये दिया गया 4x² और माइनस का 5 इक्वल टू 0, 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो x² बराबर 5 बटे 4, वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 5 बटे 2, एक माइनस प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।